अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, खुर्रम रईस आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, हमने गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने तंबीह की थी आपको कि अगर आपको किसी जगह से भी ये कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, कोई ईमेल आ जाए कि आप अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हमें प्रोवाइड करें, यानी कि आपका मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी दीगर चीज़ें, आपकी पिन कोड, आपकी फिन कोड, अगर आपसे कोई शख्स मांगता है, इवन आपके बैंक की हेल्पलाइन से कॉल करके भी, जी हाँ, बैंक्स की हेल्पलाइन से कॉल आ रही है और इसके ऊपर एतमाद करके लोग अपनी डिटेल्स बता रहे हैं। जैसे ही अपनी डिटेल्स बताते हैं उसके बाद उनके अकाउंट में से ट्रांजैक्शन हो जाती है। मज़े की बात यह है कि वो आपसे इंफॉर्मेशन ले नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ ये है, आपका CNIC नंबर ये है, आपकी मदर नेम ये है। ये बड़ी परेशान कुन बात है कि यार इनके पास इंफॉर्मेशन कैसी। ज़राए से मालूम हुआ है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उन्होंने सबसे पहले डेटाबेस कलेक्ट किया, परचेज किया। उस डेटा को परचेज करने के बाद लोगों को वो कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद उनसे इंफॉर्मेशन लेते नहीं है बल्कि उनको इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ ये है और आपका मदर नेम ये है। जी हाँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं और उसके बाद वो आपका OTP आपसे हासिल कर लेते हैं। जी हाँ, जब कोई शख्स आपके बैंक के UAN नंबर से कॉल करे और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे कि आपकी इन्फॉर्मेशन है, तो आप जब ये देखेंगे कि यार बैंक के UN नंबर से कॉल आई है और इन्फॉर्मेशन भी सही प्रोवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली आप उस पर एतमाद कर लेंगे। और जब आप एतमाद कर लेंगे तो आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि अपना OTP वगैरह उसको शेयर कर देंगे। अगर आपने OTP शेयर कर दिया, अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन उसके साथ बता दी, तो विद इन मिनट्स आपके अकाउंट में से ट्रांजैक्शन हो जाएगी, पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। अभी 2 दिन पहले का ही तजर्बा मैं आपके सामने शेयर करूंगा। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। कहते हैं खुर्रम भाई, मैंने 2-2 हज़ार रुपये करके अपने अकाउंट में पैसे जमा किए ताकि किसी भी मुश्किल वक्त पे काम आ सकें। लेकिन अफसोस के साथ 2-4 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आती है और वो मुझसे इसी तमाम चीज़ों के तहत, यानी कि बैंक के UN नंबर से कॉल करके मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन मुझे देते हैं और मुझसे मेरा OTP या दीगर इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मेरे अकाउंट में से 1 लाख रुपए की वारदात कर देते हैं। उस बंदे ने फ़ौरन से पहले बैंक में कंप्लेन तो कर दी, UN नंबर पे कंप्लेन कर दी, लेकिन पैसा तो गया ना, मुसीबत तो आ गई, आजमाइश तो आ गई। अब उसके बाद उनके अकाउंट में डेबिट ब्लॉक भी फ़ौरन लगा दिया गया, लेकिन नुकसान क्या हुआ कि उनके अपने जो बाकी पैसे हैं वो बेचारा वो भी पैसे नहीं निकाल पा रहा। तो इससे पहले कि आप भी इन आजमाइश का शिकार हो जाएं, पहले फुर्सत में मैं दोबारा कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई कॉल आए, SMS आए, किसी भी किस्म की कोई आपके पास इंफॉर्मेशन लेने के लिए कोई आपसे रब्ता कर ले, आपने किसी भी तरह किसी भी मजबूरी के तहत कुछ भी देखकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी। कितना भी वो आपको तसल्लियां दे दे, कितने भी सबूत दे दे कि वो बैंक से बात कर रहा है, आपने इंफॉर्मेशन नहीं देनी। आपका एक ही जवाब होना चाहिए कि मैं बराह रास्त खुद बैंक जाकर अपनी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। आप अपनी ब्रांच विजिट कीजिए और वहां जाके खुद अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए। और इतना भी कहने की जरूरत नहीं, जब भी आपसे कोई आपकी इंफॉर्मेशन ले या कंफर्म करे, मैंने पहले भी कहा था, फोन काट दें, फोन काट दें, किसी किस्म का जवाब देने की जरूरत नहीं। लेकिन उन साहब के साथ ये मामला हो गया। आज वो परेशान है कि खुर्रम भाई, मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए निकल गया, मैं क्या करूं। अब तो पैसे निकल गए। देखें, इधर बहुत सारे फोरम हैं, मैं अब आपको वो बताता हूँ कि आपने पैसे अगर खुदा ना खास्ता निकल गए, पहली चीज़ तो ये कि आपने बताना ही नहीं है। लेकिन अगर बदकिस्मती के साथ आपके साथ ये फ्रॉड हो जाए तो आपने करना क्या है। आपने सबसे पहले अपने बैंक के UN नंबर पे कॉल करनी है और उधर आपने इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। आपके अकाउंट को फ़ौरन से पहले डेबिट ब्लॉक लगा दिया जाएगा, फर्दर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, आप यहाँ से तो बच जाएंगे। इसके अलावा आपने FIA की कंप्लेन पोर्टल के ऊपर भी रिपोर्ट करना है और वो है complaint.fia.gov.pk। आपने इस लिंक को ओपन करना है और वहां पर जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा देनी है। नाज़रीन कराम, मैं आपसे कभी भी बार बार ये नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लेकिन ये वो वीडियो है, मैं आपसे खुद कहूँगा कि भाई इसको शेयर करें। अगर मेरी वीडियो शेयर नहीं करना चाहते, आप जिस फोरम पे बैठे, जहाँ बैठे, बस में बैठे, जहाज में बैठे, ट्रेन में बैठे, चाय के होटल में बैठे, घर में बैठे, मेहमानों के साथ बैठे, दोस्तों के साथ बैठे, पड़ोसियों के साथ बैठे, दुकान पे जाएं, हर जगह ये इन्फॉर्मेशन खुद से प्रोवाइड करें। बताएं कि किसी भी किस्म की अगर आपको कोई कॉल आती है, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो ना दें। देखिए, हो सकता है कि आप सर्वाइव कर जाएं, हो सकता है आप कहीं से लेन देन कर लें, लेकिन हो सकता है कि किसी की बच्ची की शादी हो और एक दिन पहले उसके अकाउंट से एक बड़ी ट्रांजैक्शन हो जाए, आप क्या कर लेंगे।
जैसे ही आप बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, बैंक आपसे एक मखसूस टाइम लेगा, आपको कंप्लेंट नंबर जनरेट कर देगा और उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। पैसे आपके मिलते हैं, नहीं मिलते, वो एक अलग बात है, लेकिन आपके अकाउंट को फ़ौरन से पहले डेबिट ब्लॉक लगा दिया जाएगा। आपकी एट लीस्ट जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बच जाएगी। पैसे मिलने ना मिलने की बात, क्योंकि मिलने की बात इसलिए कि अगर वो केस ट्रेस हो गया तो आपके पैसे आ जाएंगे, लेकिन बहुत सी दफ़ा जो मुजरिम होता है वो ऐसी ट्रांजैक्शन करता है कि आप उससे पैसा किसी सूरत रिकवर करवा नहीं पाते, क्योंकि वो आपके अकाउंट से बराह रास्त किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स किसी जगह जाता है, 2 ट्रक खरीदता है, 2 ट्रक चावलों के, और उसकी पेमेंट आपके अकाउंट से डायरेक्ट उस सप्लायर को कर देता है। ठीक है, उस सप्लायर को तो ये पता है मुझे पेमेंट आ गई, कहीं से भी आ गई, उसने तो पेमेंट रिसीव की और आपको वो माल दे दिया, यानी कि मुजरिम को वो माल दे दिया। वो ट्रक लेके यहाँ से चला गया और पेमेंट आ गई उसके अकाउंट में। पेमेंट कहाँ से आई है? XYZ के अकाउंट में से, जहाँ पर जुर्म किया गया है। अब अगर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, इन्वेस्टिगेशन यूनिट, इन्वेस्टिगेशन के लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो अकाउंट से जिस बंदे को ट्रेस करेंगे वो सप्लायर को करेंगे जो कि चावल बेच रहा है। अभी अगर उसके पास जाएगा तो वो यही कहेगा कि जी मैंने तो पैसे लिए और चावल सेल कर दिए, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा उसको तो नहीं पकड़ा जा सकता। तो मुजरिम यहाँ से नहीं पकड़ा जा सकता और आपको पेमेंट डेफिनेटली फिर किस तरह मिलेगी? हो सकता है इसके भी कोई सॉल्यूशंस हो, लेकिन फिलहाल आपने एहतियात यही करनी है। मैं फिर हाथ जोड़ता हूँ कि आपने किसी भी सूरत अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, और अगर दे दी, ये गलती हो गई, तो आपने फिर इन जगहों पर रिपोर्ट कर देना है जो कि आपको बताए गए। और खुदारा फिर मैं कहता हूँ कि जहाँ बैठे इन चीज़ों को डिस्कस करें ताकि आपके प्यारों के पैसे बच सकें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।